अगर यहाँ तो गुस्सा था, अगर जो जिन लोगों ने हमारी बेटी के पीठ में छुरा घोंपया है, अगर जो हमारे सामने आ जाता आज तक कही उसका गंडास बांध दिया, इतना दर्द था। और ये है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये 4 सूबे मुख्यतः खापों का गढ़ माने जाते हैं। और खेल से वो दूर जाने के लिए कोशिश कर रही थी, उसको देखते हुए खापों ने ये फैसला लिया, सर्व खाप भारत ने फैसला लिया। ये नमस्कार सभी साथियों अभी पहुंचे हैं बड़ाड़ी गांव के अंदर। आपको पता है कि विनेश फोगाट इंडिया आई है और अपने गांव पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं सारे खाप पंचायत के गणमान्य व्यक्ति यहां पहुंचे हुए हैं। किस विषय में एक महापंचायत कह सकते हैं मीटिंग हुई है। खाप पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, हेड हैं, यहाँ पहुंचे हुए हैं, सबसे बातचीत करेंगे। बाकी हमारे दिल में तो एक कसक थी, अब हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है और सब ने मिलकर ये भावना इतनी गर्म थी उस समय 10 तारीख को। अगर यहाँ तो गुस्सा था, अगर जो जिन लोगों ने हमारी बेटी के पीठ में छुरा घोंपया है, अगर जो हमारे सामने आ जाता आज तक कही उसका गंडास बांध दिया, इतना दर्द था। और ये सारी जो है ना आड़े तो दिल्ली से साजिश रची गई थी, यहीं से संजय सिंह जो इनके जो उसने ब्रजभूषण सिंह ने अपना चेला बनाया था, फेडरेशन चेयरमैन वगैरह, और ऐसा रची गई थी भाई इस लड़की को किसी भी हालत में इतने नहीं देना। सबसे पहले ही इसको जो है ना, जो छोरी सब तो पुरानी ठाडी थी 82 बाइट जीत रही, उसके साथ हाथ मिलवाना जानबूझ ऐसा देगी, इस तरह हार जाएगी तो पीछे रह जाएगी। लेकिन हमारी बेटी ने वो कमाल कर दिया, ना तो दुनिया में किसी ने करे ना करे, और अगर रिकॉर्ड तोड़ेगी तो यह फिर तोड़ेगी रिकॉर्ड ने। हमारा तो ये आशीर्वाद है, अगर हमारी बेटी इस रिकॉर्ड ने दोबारा फिर कायम करेगी। और हमने अपना जो गोल्ड मेडल दिया ना, इन्हें ब्रजभूषण ने एक जगह कह रखी है, बोले क्या है गोल्ड मेडल 20-30 रुपया में बिका है, उसकी नजरों में उस जो ओलंपिक गोल्ड उसकी कोई वो नहीं कीमत नहीं है। हमारी नजरों हमारी बेटी कीमत है। हमने जो गोल्ड मेडल देंगे वो गोल्ड मेडल जो है ना, हमारी जो अंदर की भावना है ना, उन भावनाएं से प्रेरित होगा वो गोल्ड मेडल, और वही जो है ना जीवन में आगे हमारी बेटी ने तरक्की करवाओगा। आपका जब ये ब्रजभूषण ने जो ये बात कही है 20-30 रुपए में मेडल मिल जाता है, तो क्या उसको मेहनत का नहीं पता क्या? उसने मेहनत का पता होता तो हमारी बेटी के साथ अत्याचार क्यों करता? उसने जो है ना, मुझे कहना नहीं चाहिए, इतने पद पर बैठा है, इस उम्र पर जा गए, और उसने जो है ना लड़कियों के साथ जो अत्याचार किया है, जो शब्दों व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो इस न्याय तो कौन है? प्रधानमंत्री जो है बोलता था ना उस पर मुकदमा चलाने देता। तो सारी साजिश के तहत जो है इन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया था। यह संघर्ष में आगे थी हमारी बेटी, इसको धकेलने के लिए सारी साजिश रची गई थी। और आखिर तक समझ ले, जब सारा ना सुन ला उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री सब तो बात करे, लेकिन हमारी बेटी तो बात नहीं करी। ये प्रधानमंत्री की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जो बीजेपी जो सरकार है, इसकी साजिश थी किसी भी सूरत में इसको नीचा दिखाया था। और मैं तो ये कहूंगा, मुझे कहना चाहिए या इसलिए नीचा देखा कि ये हरियाणा की बेटी थी। हरियाणा ने दुश्मन मार रहे हाथ जो पार पूरा जो शासक राज की जो वो हरियाणा दुश्मन मान रहा है। और हरियाणा जो है ना, एक चीज और बताऊं मैं, ये कभी भी कुछ भी सोच लो, कुछ कर लो, हम ऐसे हैं जो है कभी भी ना तो हार मानी ना हार मानना, यू कुछ भी कर लो। हमारे अंदर इतना मादा है, अब जो है ना हम 80 साल का हो लिया, आज भी हमारे अंदर ये इतना मादा था, मोदी मेरी गल कुश्ती करना कुश्ती कुछ कर सको, यानी हम हार नहीं सकते। मन के हारे मन के जीते जीत, हमारे मन में जीत सर, हमारी बेटी जीत सर, आगे फिर रिकॉर्ड करेगी हमारी बेटी, रिकॉर्ड करेगी, हमें ऐसी आशा है। राम राम जी। राम राम भाई, सभी का धन। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं नांदल खाप का प्रधान हूँ। आज हम यहाँ पर विनेश फोगाट के लिए जो दांदल भवन में 25 तारीख को जो उनके भव्य स्वागत में समारोह करेंगे और उनको गोल्ड मेडल से रिवार्ड दिया जाएगा उनको, तो सांगवान जी के साथ यहाँ पर आए थे, उनके घर पर आए हुए थे, तो इनसे यहाँ पर टाइम लिया है और 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर जो गोल्ड वहां से ओलंपिक से नहीं मिला, वो भारत देश जनता आप सर्व खाप की तरफ से दिया जाएगा। अच्छा सांगवान साहब, आपसे सवाल ये है कि वहाँ उसको सिल्वर मेडल मतलब एक तरह दिया नहीं दिया बराबरी है, आप गोल्ड मेडल कैसे दे रहे हैं? ऐसा है कि
इस बेटी के साथ जाते हुए इसको जानबूझकर शासक के तहत इसने हकदार थी गोल्ड मेडल की। जब जिसने 80 कुश्ती जो आज तक हारे हैं उसको हराया तो वाकई में वर्ल्ड चैंपियन हुआ तो हकदार थी। इसके साथ जाती है, इसलिए समाज ने ये माना कि इसके साथ अन्याय हुआ है, समाज ने न्याय देने का काम करा है, इसलिए इसको गोल्ड मेडल हम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका परिचय दे सकते हैं? मैं संजय देशवाल हूँ, देशवाल खाप से प्रधान हूँ। तो देशवाल साहब, आप एक चीज मेरे को बताइए कि खाप ने ऐसा कैसे सोचा कि भाई गोल्ड मेडल हम खापे मिलके देंगे, और कितनी खापे जुड़ी हुई? जैसा अभी सांगवान साहब ने बताया कि सरकार ने इसके साथ अन्याय कराया, इसके साथ जाती हुई है, तो फिर अपनी बेटी का मनोबल बनाने के लिए जो उसकी आस बिल्कुल खेल से वो दूर जाने के लिए कोशिश कर रही थी, उसको देखते हुए खापों ने ये फैसला लिया, सर्व खाप भारत ने फैसला लिया, ये सारी उत्तरी भारत की जितनी भी खापें हैं, कि भाई हम गोल्ड मेडल से बेटी को सम्मानित करेंगे। और वहाँ नांदल भवन में एक भव्य प्रोग्राम करके सभी खापों की तरफ से ये हमने प्रोग्राम रखा है। उसी के लिए आज हमारा 25 तारीख को वो प्रोग्राम का टाइम दे दिया बेटी ने, तो इसके लिए आज हम यहाँ आए। प्रोग्राम के बारे में तुम्हारे प्रधान नांदल जी ने बता दिया है। 25 तारीख का है नांदल भवन रोहतक के अंदर। खापे पहुंचने जाती बात ना, उत्तर भारत के जैसे खापा जो सिस्टम है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये 4 सूबे मुख्य से खापों का गढ़ माने जाते हैं। और मैं नहीं समझा कि कोई खाप बाकी बचे इन 4 सूबों से। सारी खाप सरदारी वहां पर पहुंचेगी, बेटे स्वागत खाते पहुंचेगी। इसके अलावा आम जन नागरिक वहाँ आसपास के बहुत खचाखच वो ग्राउंड इतना बड़ा है, उसकी कैपेसिटी 20,000 आदमी की है कम से कम भी। और उसके लिए एक बहुत प्रोग्राम जो ना खापी करेंगी। और जो निराशा थी बेटी के मन में और आम आदमी के मन में भी इसको जो ना मिलना चाहिए था गोल्ड, उसकी अक्षति पूर्ति खाप पंचायतें करेंगी। और सरकार से बड़ा सामान और गोल्ड दे के दिखाएंगे। जैसे खापों से जब खापें इकट्ठी होती हैं तो सरकारें हिल जाती हैं। आपको पता है जब भी कोई आंदोलन करता है खापों की अहम भूमिका रहती है। इसमें कितना उलटफेर होने वाला है? भाई हिल तो जावे, पर जो नक्शा उसका क्या करा। हमने कहा कि भाई बेटी ने गोल्ड दे दो, हरियाणा सरकार ने, राज्य सरकार ने फैसला कर दिया, शेड्यूल गोल्ड दे दिया। हम तो कहा धन्यवाद है शेड्यूल गोल्ड का, लेकिन हम सहमत को ना, हमने कहा गोल्ड मेडल गोल्ड की सुविधा दो, शेड्यूल गोल्ड का कोई मतलब नहीं, क्योंकि राय क्या आई है उस चीज को जिसकी ये हकदार है। और इन भी बात सोचती ऊपर वाले देख को नहीं, ऊपर वाले दूसरे डाले सोचता है। खाप पंचायतों में और समाज के अंदर बहुत निराशा है, दोनों सरकार के खिलाफ निराशा है, और उसका परिणाम इन्हें जल्दी मिले देगा। फिर हम कहा कि गोल्ड की सुविधा दे मोदी सरकार और राज्य सरकार। गोल्ड तो नहीं दे सकता उसमें चीजें, लेकिन सुविधा आप दे सकते हो। जब आप सिल्वर की दे सको तो गोल्ड में क्या दिक्कत है? तो आप फिर अनुरोध किया सरकार ने गोल्ड देना चाहिए। और जो इसके साथ जाती एक न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस से चुनाव करानी चाहिए कि इसके अंदर हम देख रहे हैं बिल्कुल अन्याय हुआ है और साजिश रची गई है। और उन लोगों ने साजिश रची जो पहले ही जो न सोच इसका गोल्ड आना ही चाहिए। तो ये भी हमने मांग करी है। कहीं न कहीं देशवाल साहब, आपको लगता है कि भाई जैसे जो खिलाड़ी होता है उसकी भावना देश को आगे बढ़ाने की होती है, कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हुई? बिल्कुल हो, ये तो शरेआम दिखने लग रहा। इनमें तो कोई दोहराया नहीं बच्चा। प्रधानमंत्री जी विनेश के साथ मिलते थे और आज एक शब्द तक उन्होंने बोले, इससे बड़ी वो तो अपने परिवार की घर की बताते थे। वो तो देखो ना, ये समाज देख रहा है। और प्रधानमंत्री जी किसी पार्टी विशेष से नहीं होते, वो देश के मुखिया है। उनको चाहिए कि वो विनेश से बात करे और विनेश को बुला के जो भी उसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलवाए। और जो फौर साहब कह रहे हैं, जो सर्व खाप कह रही है कि उसको गोल्ड मेडल की सुविधा दी जाए, तो वो तो उसको देनी चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी याद रखे कि भाई हमारे समाज में कुछ ऐसे भी आदमी है। सरकार ने इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। खेल सबका हक है। सरकार राजनीति के चक्कर में फंसी हुई है। सरकार को राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो हाँ जी फोगाट साहब, आप मेरे को एक चीज़ बताइए। जैसे 100 ग्राम के बारे में बोला गया भाई इसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो जब आपने वो वीडियो देखी तो कैसा मन था? देखो, ये तो सभी को पता है कि सब साजिश के तहत हुआ है। 100 ग्राम वेट जो हमारी बेटी 2 किलो 700 ग्राम वेट कम कर सकती है, उसके साथ बिल्कुल सरेआम साजिश के तहत इस हमारी बेटी को हराया नहीं गया बल्कि डिस्क्वालीफाई किया है। जबकि इन्होंने 84 दफा
जो कि वर्ल्ड में कभी किसी से हारी ही नहीं, उस गुड़िया को इन्होंने जाते ही सबसे पहले हराया है। तो ये गोल्ड मेडलिस्ट तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ सरकार की बिल्कुल साजिश थी और इन्होंने हमारी बेटी के पीछे लग करके और जो है इसको जो है हराने की कोशिश की है, डिस्क्वालीफाई किया है। और हमारी खापों का मैं धन्यवाद करता हूँ, खासकर हमारे नांदल खाप के प्रधान जी जो यहाँ आए हुए हैं, बहुत ही अच्छी पहल की है इन्होंने कि आम जन और हमारी खापों से बड़ा कोई मेडल नहीं है। हमारे नांदल खाप के प्रधान जी जो है रोहतक नांदल भवन में जो प्रोग्राम कर रहे हैं हमारी बेटी को सम्मानित करने का, और इनको गोल्ड मेडल से भी अच्छे मेडल से नवाजा जाएगा, उसके लिए मैं सभी खापों का बड़ा आभारी हूं और सभी खापों से आह्वान करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 25 तारीख को नांदल भवन रोहतक में पहुंच करके हमारी बेटी का हौसला अफजाई करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साथियों, एक चीज और सोचने वाली बात यह है कि अगर इस तरीके से राजनीति खिलाड़ियों के साथ होती रही तो खिलाड़ी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर खापें इस तरीके का निर्णय ले कि हमें लड़कियों के खेल को आगे बढ़ाना है और उनको नेशनल से इंटरनेशनल और देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पर गोल्डन अक्षरों में लिखवाना है, तो खापें इस तरह काम करते रहेंगी तो कॉन्फिडेंस और उनका आगे बढ़ता रहेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो जंतर मंतर पर जहाँ से ये चला है ना सारा मामला, सरकार ये नहीं चाहती थी कि हमारे खिलाफ आंदोलन हो। जब जंतर मंतर पर इन्होंने जो ये आंदोलन किया ना, उसी दिन से सरकार में एक टीस आ गई थी कि इस लड़की को आगे नहीं बढ़ने देना। और अब आप सबको ये पता है कि जो FIR है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ही FIR करवाई है। अगर वो नहीं कराती तो वो तो कॉग्निजेंस ही नहीं ले रहे थे। तो ये सारा ये षड्यंत्र की बुक है, ये तो सामने उदाहरण जो सामने दिखाई दे रहे हैं और आम आदमी समझ रहा है कि क्या इन्होंने अन्याय किया, क्या वो नहीं किया। ये मेडल तो देश के लिए था, ये कोई किसी जाति के लिए नहीं था। इन्होंने अपना गोल्ड मेडल आते आते इन्होंने इसके मामला नहीं था। इन लोगों ने मतलब अपना ये जो है जो ट्रेटर है, एक तरह से मैं तो इसको गद्दारी कहूंगा, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची और इस लड़की का जो भविष्य था एक तरह जो इसने मेहनत की थी उसके फल पे इन्होंने पानी फेर दिया इन्होंने। तो आपसे लास्ट सवाल है सांगवान साहब, जैसे ये अभी क्या कह रहे थे, भूल गया मैं आपसे बात। सांगवान साहब, जब ये धरने में बैठे हुए थे जब तो इनको जाट बता दिया गया, लेकिन जब ये मेडल जीत के लाते थे भारत के लिए, जब इनको भारत की बेटी बता दिया जाता था, ऐसा क्यों? ऐसा है कि सरकार की पॉलिसी गलत है। इन्होंने पूरा देश को जाति पाति में बांट दिया। अच्छा काम करने वाला चाहे कोई हो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। खेलों के मामले में हरियाणा दुनिया में अव्वल है, यहाँ सुविधा दी जाए तो ये सर्व सरकार की छोटी नीति का परिणाम है। कोई भी अच्छा बच्चा किसी का पैदा हो जाता है, जाट का पैदा हो जाता है, अदर कास्ट का पैदा होता है, इस प्रकार की नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। ये सरकार की पॉलिसी जो नीति थी गलत। आप एक चीज बताइए, 60 करोड़ का बजट तो हरियाणा का और 600 करोड़ का बजट गुजरात का स्पोर्ट्स का, क्या कहना है? ये सब प्रधानमंत्री की सोच है। सारे मेडल अब हरियाणा की टोटल मेडल में गिनती कर लो, हरियाणा के कितने स्पोर्ट्समैन लेके आए हैं, कितना कोटा है। ईब के वार हो रही है, उस कोटे नाड़े भिजवा दो, हरियाणा में तो जरूरत है। ये बेटी को दे दो एक तो गोल्ड मेडल की सुविधा, वो पीछे न ले जाए गुजरात भाई, हरियाणा में क्यों देते को ना। मोदी ने वोट तो चाहिए हरियाणा वाले की, सीधी बात यह कहना चाहूँ हूँ। और भाई विकास चाहिए गुजरात का, तो ये गलत सोच है। उन्हें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्पोर्ट्समैन जो है वो हरियाणा से सबसे ज्यादा निकल रहे हैं, हरियाणा का कोटा अलग होना चाहिए। हम विशेष तौर पे इसकी मांग करा। भाई गुजरात के अंदर सारे में ज्यादा लुटेरे बैंक गुजरात के हैं और सारे में ज्यादा पढ़े हरियाणा के हैं। हरियाणा को जो ना बजट खेल हम ज्यादा देना चाहिए था। 600 करोड़ तो दे दिया गुजरात में, 8 दे दिया 50-60, ठीक है। यह भेदभाव है, ये जाति के प्रति भेदभाव हम कैसे कहा, क्योंकि एक प्लेयर कहीं पैदा हुए से 36,000 प्लेयर पैदा हुआ, लेकिन ज्यादातर इस कम्युनिटी में ज्यादा हुआ है। जानबूझ कर इनको डुमराज करने के लिए बजट की यहाँ सीमा कम रखी गई है। और हम मोदी जी ने कहा कि भाई राज्य ने सबको समान दृष्टि देखना चाहिए और वो राजा किसी काम का नहीं जो भेदभाव करे, जो अन्याय करे। आप मोदी जी उस अन्याय की तरफ जा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि राज्य के लिए। तो यही निवेदन करते हैं, इस बेटी को जो ना गोल्ड की सुविधा दे दे। बार बार फिर यह अनुरोध करा। आपका नाम दीजिए। मैं राजपाल सिंह कादयान, प्रधान कादयान खाप। देखो जी, सबसे मेन बात यह है कि हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे का एक दर्द है। क्योंकि
कोई भी प्लेयर देश उस प्रदेश की शान होती है। और आज बेटी विनेश के साथ जो हुआ है कि जो बेटी फाइट लड़ती है और वो जीत लेती है और राजा की तरफ से कोई इस तरह का प्रोत्साहन उसको नहीं कहा जाता, तो इस बारे में बहुत ही दुख है कि भारत की जनता को इतना दुख है कि वो सहन नहीं कर सकती। और उसके लिए तमाम खपों ने एक फैसला लिया है, उत्तर भारत की तमाम खपों ने एक फैसला लिया है कि हम इस बेटी को स्वर्ण पदक से सम्मानित करें और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है आरडीसी के माध्यम से कि इसको भारत रत्न से नवाजा जाए। और मैं काद्यान खाप की 36 बिरादरी से अपील करता हूं कि 25 तारीख को नांदड़ भवन में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। धन्यवाद। अच्छा, तो मलिक साहब आपका नाम, एक परिचय बताओ थोड़ा। मैं अशोक मलिक, राष्ट्रीय महासचिव गठवाड़ा खाप। देखो हमारी जो क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आप अपने जो खापे हैं वो गोल्ड मेडल देने का प्लान कर रहे हैं, खापे मिलकर विनेश फोगाट को गोल्ड देंगे। कितना मोटिवेशन लड़कियों में और स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के अंदर जाने वाला? देखिए भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहा, खापे हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ती हैं। ये नहीं है भाई ये जाट की बेटी है, ये कौन, 36 बिरादरी की बेटी बेटा हमारा होता है। ये खाप सर्व जातीय होती हैं, 36 बिरादरी की होती हैं। किसी के साथ भी अन्याय हो, हम खापें उसके साथ खड़ी होते हैं। कोई भी आज बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो आज खापें इसके साथ खड़ी। आपको 1696 की बात बताता हूँ। कलानौर आपके पास में, यहाँ मुराद खान होता था राजा एक, उस मुराद खान ने एक कर लगा रखा था कि जहां भी शादी होगी 36 बिरादरी की जो बेटी आओगी एक रात उस भवन में रुकना पड़ेगा। उसने वो लोगों बेइज्जती कराया था हमारे समाज की। तो खापों ने इकट्ठा होकर उस कलानौर के नवाब को एक कुप्रथा मिटाने के लिए उस नवाब को मारा था। ये कलानौर का नवाब, ये इतिहास है। और आज हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो वही प्रथा फिर दोहराई जा सकती है। आज हम फिर खापे वो इतिहास दोहरा सकते हैं। इतिहास खाप समझे नहीं, खाप इतिहास। आज सारा हिंदुस्तान की खाप बेटी के साथ खड़ी, हरियाणा की खाप नहीं, हिंदुस्तान की खाप। जहां तक भी हिंदी भाषी क्षेत्र तमाम जो है ना, सारा तमाम खापे बेटी के साथ खड़ी है। और ये नहीं हम इसकी कोई वो, इसके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय के साथ जो है ना खिलाफ खापे लड़ा। पीछे आपने देखा किसान आंदोलन में भाई किसानों के साथ अन्याय हुआ, खापों ने साथ दिया। और कितने बड़े आंदोलन, जंतर मंतर पे बेटियों ने धरना दिया, खापों ने साथ दिया। खाप हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ती है और सही व्यक्ति का साथ देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो यही अब जो खापों ने निर्णय लिया है नांदड़ भवन में, तमाम ये खाप सरदारी की आपने बात सुनी है हमारे आदरणीयों की। तो 25 तारीख को बहुत ही भव्य प्रोग्राम, हम ये सुबह 11 से और 3 बजे का टाइम है। इसमें जो है नांदड़ भवन में पूरे उत्तर भारत की तमाम खापें और प्रमुख गणमान्य जो व्यक्ति हैं वो सब वहाँ जो समाज के वहाँ हाजिर होंगे, सर्वजातीय होगी। तो सबसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा भाई वहाँ पहुंचे, कोशिश। तो साथियों, ये थे हमारे साथ खाप पंचायतों के प्रधान जिन्होंने बताया भाई 25 तारीख को ये गोल्ड मेडल विनेश फोगाट को देने वाले हैं। तो इसी विषय में हम कहना चाहेंगे जय जवान, जय किसान, जय मैदान। और इस तरीके से खिलाड़ियों को मोटिवेशन देने के लिए खापे आगे बढ़ती रहे। आपका इस विषय में क्या कहना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताओ और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।